दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसे लेकर ही हर तरफ चर्चा है। इस बीच एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा का नाम रेस में आगे चल रहा है, तो ऐसे कई और नाम भी हैं जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। इस बीच मुस्तफाबाद सीट से चुनाव जीतने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था। अमित शाह के फोन को लेकर उन्होंने आगे कहा कि जीत की बधाई देने के लिए उन्हें फोन किया गया, लेकिन बातचीत के लिए बुलाया नहीं है। दरअसल मोहन सिंह बिष्ट ने छठी बार दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मीडिया चैनलों से बात करते हुए कहा कि छठी बार जनता ने उन्हें विधायक चुना और इस बार सरकार भी हमारी है, तो सड़क से लेकर पानी, बिजली सभी मामलों में मुस्तफाबाद का विकास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इतना ही नहीं, बिष्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लोगों का बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई है। जिस तरह से बीजेपी ने 1993 से 1998 तक यमुना में कई सफाई कराने वाले प्लांट बनवाए थे, उसी तर्ज पर और प्लांट बनवाए जाएंगे। मोहन बिष्ट के मुताबिक अब दिल्ली में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना भी लागू की जाएगी। इससे प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। दिल्ली का चौमुखी विकास करना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। मोहन सिंह बिष्ट के मुताबिक सरकार बनते ही सबसे पहले सिलेंडर पर 500 रुपए की छूट दी जाएगी, जिससे मध्यम वर्ग का कल्याण हो सके। आपको बता दें, दिल्ली में नई सरकार के गठन और सीएम पद का नाम तय करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा संसदीय सीट के हिसाब से विधायकों के अलग अलग समूह में बात करेंगे। दूसरी तरफ अमित शाह और जेपी नड्डा भी आगे की रणनीति तय करने के लिए आपस में बातचीत करेंगे। मुस्लिम बहुल इलाके मुस्तफाबाद से जीत हासिल करने वाले मोहन सिंह बिष्ट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जिस तरीके से मोहन सिंह अब मुखर होकर बीजेपी सरकार के एजेंडे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद के वो प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कि मोहन सिंह बिष्ट आखिर हैं कौन। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में से एक है मुस्तफाबाद सीट, जहां से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट की जीत की चर्चा सबसे ज्यादा है। इस सीट पर एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को टिकट दिया था, वो दूसरे नंबर पर रहे। दरअसल बिष्ट करावल नगर सीट से विधायक थे। इस बार यहां से बीजेपी ने कपिल शर्मा को टिकट दे दिया। इसके बाद बिष्ट की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें वो आंसू पोंछते नजर आए थे। इस बार जब करावल नगर से बीजेपी ने कपिल शर्मा को टिकट दे दिया, तो इससे बिष्ट नाराज थे। लेकिन मुस्तफाबाद में 39.5% मुस्लिम आबादी है और मुस्तफाबाद उत्तर पूर्वी दिल्ली की वो सीट है जो साल 2020 के दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। यहाँ 53 लोगों की जानें गई थी। बिष्ट दिल्ली के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं। पहली बार 1998 में करावल नगर से विधायक चुने गए थे। साल 2015 तक यहीं पर विधायक रहे। साल 2015 में कपिल मिश्रा करावल नगर से आम आदमी पार्टी से लड़े थे। कपिल ने बिष्ट को हरा दिया था और शायद यही वजह रही कि बीजेपी ने कपिल शर्मा को करावल नगर से टिकट दिया और बिष्ट को मुस्तफाबाद से टिकट दिया। साल 2020 में बिष्ट करावल नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 2020 में आप के दुर्गेश पाठक को हराकर यहां जीत दर्ज की थी। करावल नगर की सीट से हटाए जाने के बाद बिष्ट का कहना था कि बीजेपी की ये सबसे बड़ी गलती है, लेकिन भाजपा के लोगों का कहना था कि यहाँ लोग कपिल मिश्रा को पसंद करते हैं। बिष्ट की नाराजगी के बीच ही बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ने ऐलान किया कि बिष्ट मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ेंगे। मुस्तफाबाद में पहाड़ी आबादी ज्यादा है। बिष्ट ने पहले एक अखबार से कहा था कि जब मुस्तफाबाद सीट बनाई गई उस वक्त वो करावल नगर में 1998 से 2008 तक विधायक थे। यहाँ लोग उनका सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे। पार्टी की तरफ से भी सपोर्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्तफाबाद पहली सीट होगी जो भाजपा जीतेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भाजपा नेता बिष्ट के जरिए मुस्तफाबाद के जरूरी मुद्दों को उठाने के लिए
उनकी तारीफ करते हैं। साल 2020 में बीस्ट विवादों में भी घिरे थे, जब एक औरत ने दंगों को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन बीस्ट ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, उसने ये साबित कर दिया है कि एक सीनियर नेता को दिल्ली की जनता ने स्वीकारा है। और अब क्या उनकी वरिष्ठता को देखते हुए दिल्ली की बागडोर उनके हाथ में दी जाती है या नहीं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तो तय है, बीस्ट को कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय ही बीजेपी देगी। और अमित शाह का उन्हें कॉल करना इस बात की तस्दीक करता है कि उन्होंने अपने आप को पार्टी में प्रूव किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।